नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म है डॉन, जिसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं कि डॉन को पकड़ना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। तुम्हारे 11 मुल्कों की पुलिस भी डॉन को नहीं खोज पाएगी। अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन का ये डायलॉग बिहार की राजनीति से कैसे ताल्लुकात रखती है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और ये नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड पर सटीक बैठता है। ये अदावत कैसी पुरानी है, इस पर चर्चा होगी, इस पर आज बातचीत होगी। दरअसल नीतीश को समझना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। नीतीश के आसपास रहने वाले लोग भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगली चाल क्या होगी ये समझ पाने में उनको सालों साल लग जाते हैं। और जब तक वो समझते हैं तब तक वो या तो पार्टी से अलग हो जाते हैं या फिर नीतीश कुमार ही उनको खुद से अलग कर देते हैं। नीतीश कुमार को लेकर के चर्चा बिहार के राजनीति में खूब होती है कि नीतीश की तबीयत खराब है, वो राजनीतिक रूप से बीमार हो गए हैं, नीतीश की जो मानसिक स्थिति है वो बिगड़ रही है। लेकिन नीतीश कुमार के फैसले इतने चौंकाने वाले होते हैं कि उनके साथ उनके करीबी, उनके परिवार के लोग भी नहीं समझ पाते हैं। नीतीश के तर्कस का तीर कई लोगों ने निकालने की कोशिश की। कई लोगों को लगता है कि नीतीश के तर्कस का तीर अब खत्म हो चुका है, लेकिन नीतीश कुमार ने ब्रह्मास्त्र रखा हुआ है अपने पास और समय समय पर वो ब्रह्मास्त्र दागते रहते हैं। देखिए, ये चर्चा बिहार के राजनीति में इन दिनों खूब है कि नीतीश कुमार जिस भी गठबंधन के साथ रहते हैं, जब उनके गठबंधन के साथी नीतीश कुमार पर दबाव बनाते हैं, नीतीश कुमार पर ये थोपने लगते हैं कि अब आपकी जरूरत हमें नहीं है, ऑपरेशन लोटस हो जाएगा, तब नीतीश कुमार ने एक ऐसा फैसला लिया है और अपने तर्कस से ब्रह्मास्त्र छोड़े हैं जिसको अच्छे धुरंधर यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी तक भी नहीं समझ पाते हैं। देखिए, बिहार में इन दिनों जो चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के सांसदों को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। नीतीश कुमार के करीबी कई लोग हैं, जिनमें संजय झा, अशोक चौधरी, ललन सिंह, इसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और वो सभी मिलकर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को तोड़ना चाहते हैं। देखिए, ये जग जाहिर है, ये सभी अच्छे से जानते हैं, जनता दल यूनाइटेड के भी नेता अच्छे से जानते हैं कि जदयू के अंदर गुटबाजी है और ये अलग अलग गुट अलग अलग अपनी आइडियोलॉजी पर काम करता है। इन दिनों जनता दल यूनाइटेड के सांसदों को तोड़ने की बातचीत कही जा रही थी। संजय झा, ललन सिंह, अशोक चौधरी का नाम सामने आ रहा था कि ये सभी भारतीय जनता पार्टी से, मतलब मेंटलिटी इनका भारतीय जनता पार्टी का है। देखिए, ये हम दावे के साथ नहीं कर सकते कि ये ऐसा हो ही रहा है, लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं, जो राजनीति विश्लेषक बता रहे हैं, उसके आधार पर हम आपको खबर बता रहे हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने भी 2-3 दिन पहले अपनी प्रगति यात्रा के दौरान जो बयान दिया, वो क्या बयान था? उन्होंने कहा कि बार बार जो हम पलटते हैं, बार बार जो हम इधर से उधर पाला बदल देते हैं, अपने पटिया के कहने पे ही न बदल देते हैं। उनके पार्टी के अंदर कौन कौन है? नीतीश के सीपा सलाहकारों में से इन सब का नाम आता है, नीतीश कुमार के करीबियों में से इनका नाम आता है। संजय झा तो इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके हो गए है, तो वो जदयू के साथ, लेकिन असली नेता वो बीजेपी से ही वो आए हुए हैं। ये उनके बारे में कहना गलत नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी से ही संजय झा की एंट्री जदयू में हुई है। ललन सिंह जब से मंत्री पद का शपथ लिए हैं कैबिनेट का, तब से वो नीतीश से ज्यादा नरेंद्र मोदी के बचाव में आते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हुए नजर आते हैं। अपने संसद भवन में देखा ही होगा कि कैसे ललन सिंह ने वक्फ बोर्ड कानून पर सबकी धज्जियां उड़ाकर रख दी थी, कांग्रेस की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी, जबकि बिहार में जनता दल यूनाइटेड की तरफ से नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं जाहिर हो रहा था। इन सब के बीच में चर्चा ये चल रही थी कि जनता दल यूनाइटेड को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। जदयू को हाईजैक करने की कोशिश लगातार चल रही है। और जदयू में हाईजैक कौन कौन कर रहा है? झा जी, चौधरी जी और भूमिहार जी, ये 3 नाम जिनकी चर्चा आम हो रही थी और इनको अब नीतीश कुमार ने एक साथ झटका दे दिया है। दरअसल जो भी फैसले इन दिनों हो रहे थे, वो या तो संजय झा ले रहे थे या फिर ललन सिंह के कहने पर सब कुछ फैसला हो रहा था। आपने देखा, मनीष वर्मा को यात्रा रोकना पड़ा सिर्फ और सिर्फ संजय झा की वजह से। संजय झा ने
एक चिट्ठी जारी करा दी और उसमें कह दिया कि कुछ कारणों से जो मनीष वर्मा है उनकी यात्रा को स्थगित किया जाता है। और मनीष वर्मा की यात्रा नीतीश कुमार के कहने पे चल रही थी, तो जब तक नीतीश कुमार नहीं कहते तब तक ये यात्रा रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी का क्या ये हक था, क्या नीतीश कुमार की सहमति थी कि वो मनीष वर्मा का यात्रा रोक दे। बिहार में मनीष वर्मा जदयू पर जितना काम कर रहे थे, जितना संगठन को मजबूत कर रहे थे, शायद ही कोई ऐसा होगा आरसीपी सिंह के बाद जो इस तरीके से संगठन को लेकर के काम कर रहा था। लेकिन अचानक से मनीष वर्मा के क्या बढ़ते कद से झांझी घबरा गए थे, क्या उनके जो कद बढ़ रहे थे, जो काम वो कर रहे थे, क्या इस वजह से उनको रोका गया? आखिर क्या कारण था? कोई कारण ऐसा ठोस दिया ही नहीं गया, जबकि मनीष वर्मा जबरदस्त काम कर रहे थे। कारण तो कोई एक ठोस होना चाहिए था जिसकी यात्रा रोकी जानी चाहिए थी। संजय झा हर फैसले ले रहे थे। आपने देखा कि अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो विवादित टिप्पणी की गई थी, उसके बाद से जो अरविंद केजरीवाल का चिट्ठी नीतीश कुमार को लिखा गया था, नीतीश के बदले संजय झा जवाब दे रहे थे। तो यानी कि जो तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे थे कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है कुछ नेताओं की तरफ से, वो साबित हो रहा था। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार ने एक ऐसा फैसला लिया है, अपने तर्कस से ऐसे तीर निकाले हैं जिससे ये तीनों घायल हो चुके हैं। कैसे? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में एमएलसी का एक सीट खाली हुआ था, सुनील सिंह वाला, जो राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी थे, और उनकी सीट ये खाली हुई थी। और इस सीट में खाली होने के बाद ये एनडीए गठबंधन के खाते में चला गया और साफ तौर पे जाहिर हो रहा था कि जनता दल यूनाइटेड के खाते में ये सीट जाएगी। और जनता दल यूनाइटेड के तरफ से एक ऐसे व्यक्ति को नीतीश कुमार ने सेलेक्ट किया है उस एमएलसी के सीट पर, जिनके बारे में सुनकर आप सभी चकित हो जाएंगे। कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही होंगी, नीतीश कुमार के साथ उनकी तस्वीर है, आप इन तस्वीर को देखिए। नीतीश कुमार की पार्टी जब पहले समता पार्टी थी, उसके प्रचार प्रसार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। पोस्टर साटने वाले ये व्यक्ति कहे जाते हैं, नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिलाने वाले ये व्यक्ति कहे जाते हैं। इनका नाम है ललन प्रसाद और इनको विधान परिषद की एक सीट के होने वाले उपचुनाव के लिए एनडीए का प्रत्याशी बनाया गया है। विधान पार्षद की सदस्यता जो सुनील सिंह की थी वो खत्म हो गई थी और इसके बाद ललन प्रसाद को उतारा गया। धानुक समाज यानी अति पिछड़ा समाज से ये आते हैं और नीतीश कुमार ने यही तर्कस का तीर निकाला है जिससे ये तीनों घायल हो चुके हैं। और कौन है ललन प्रसाद? चलिए विस्तार से हम आपको बता देते हैं। दरअसल ललन प्रसाद समता पार्टी के समय से ही नीतीश कुमार से जुड़े हुए हैं। उनकी उम्र 52 वर्ष की है और वो धानुक यानी अति पिछड़ा जाति से आते हैं। शेखपुरा के सुजवालपुर के वे रहने वाले हैं। वर्ष 2001 से 2006 तक वो शेखपुरा के घाट कुसुम्बा प्रखंड के प्रखंड जदयू के अध्यक्ष थे। वर्ष 2009 से 2013 तक शेखपुरा जिला जदयू के उपाध्यक्ष रहे थे। नालंदा जिले के अस्थावा विधानसभा के प्रभारी भी रहे। शेखपुरा जिला परिषद के सदस्य व उपाध्यक्ष रहे। जदयू प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य थे। 3 बार से लगातार जिला परिषद के सदस्य रहे और समता पार्टी के साथ ही ये जुड़े थे। समता पार्टी के समय से ये जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आपको बताएं कि जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने समता पार्टी के समय से ही पार्टी से जुड़े व्यक्तियों को प्राथमिकता देता ही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि धरातल से जुड़े कार्यकर्ताओं का चयन स्वागत योग्य है। और आपको बता दें कि ये जो है जिनके बारे में चर्चा होती है, ललन प्रसाद, ये नीतीश कुमार की पार्टी समता पार्टी जब बनी थी तब उसके प्रचारक थे, पोस्टर साटा करते थे। ये जो पुरानी तस्वीर आपके स्क्रीन पे चल रही थी वो पुरानी तस्वीर इस बात का गवाह दे रही है कि अब चलेगी जदयू में तो नीतीश कुमार की ही चलेगी। नीतीश कुमार के इस फैसले से जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो गुटबाजियां चल रही थी उनको बड़ा झटका लगा है। ऐसा लग रहा था कि कुछ लोगों के गुटबाजी से ही कोई ऐसा व्यक्ति निकलेगा जो शायद वो फैसले जो करेंगे, चाहे संजय झा हो, ललन सिंह हो, अशोक चौधरी हो, उमेश कुशवाहा हो, वही शायद फैसले करेंगे और वही उनके ही गुट का कोई व्यक्ति एमएलसी बनेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने इन सब को तगड़ा झटका दिया है। तो नीतीश के तर्कस का तीर अभी बाकी है। झा जी, चौधरी जी और भूमिहार जी को तगड़ा झटका इस वक्त लगता हुआ दिख रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन प्यार और राजनीति से जुड़ी तमाम अपडेट आपको अपने चैनल स्वदेश लाइव पर लगातार मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।